वेलकम स्टूडेंट्स टू द वशिष्ठोन। और मैं अभिजीत वशिष्ठ। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सबको फर्स्ट क्लास समझ में आई होगी। और आज हम सेकंड क्लास फेडरलिज्म की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में काफ़ी हमने देखा था और आगे हम देखते हैं फेडरलिज्म में। ठीक है, तो अगला जो टाइप है वो है भैया ना टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो पढ़ते रहिए मज़े से, है ना। तो टाइप्स देख लें तो फेडरलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप है भाई कमिंग टुगेदर। कौन सा है? कमिंग टुगेदर। दूसरा टाइप है होल्डिंग टुगेदर। कौन सा है? होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, ये दो टाइप होते हैं फेडरलिज्म के। कितने टाइप होते हैं? दो। इन दोनों टाइप्स के बारे में हमको जानना है। तो देखो, जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कमिंग टुगेदर, तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है? बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, मैनी स्टेट्स कम टुगेदर, बहुत सारी स्टेट्स एक साथ आती हैं, कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर कंट्री और गवर्नमेंट। तो बहुत सारी स्टेट एक साथ आती हैं और एक बड़ी गवर्नमेंट बनाती हैं, जैसे कि अभी समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। ठीक। और अगर हम बात करें होल्डिंग टुगेदर, तो इसमें क्या होता है? अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड its power between सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो क्या है, बहुत सारी स्टेट एक साथ आएंगी और एक बड़ी गवर्नमेंट बनाएंगी। इसमें क्या है, एक क्या होगा, बहुत बड़ी कंट्री डिवाइड होगी और अपनी पावर को डिवाइड करेगी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या होता है? बहुत सारी स्टेट, ये एक स्टेट, ये दूसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट, ये सब एक साथ आते हैं। क्या होते हैं? एक साथ आते हैं और एक क्या बनाते हैं? एक पूरी कंट्री बनाते हैं, तो यूएसए। ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है भाई? इंडिया। क्या हो सकता है? इंडिया। क्या हो जाएगा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक। और इंडिया इसका क्या बेस्ट, क्योंकि इंडिया में क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री बहुत छोटी छोटी स्टेट्स में, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो एक बहुत बड़ी कंट्री बहुत छोटी छोटी स्टेट में डिवाइड होती है, जिसमें इसकी पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या है, बहुत सारी स्टेट्स आती हैं और एक बड़ी गवर्नमेंट बनाती हैं। थर्ड पॉइंट, ये तो एग्जांपल हो गया यूएसए, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? इंडिया। वैसे भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका ऑस्ट्रेलिया और इसका स्पेन। ठीक। थर्ड, हर एक स्टेट की इक्वल पावर है। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। सभी स्टेट्स के पास क्या है? इक्वल पावर्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, यानी कि मोदी जी इज़ मोर पावरफुल देन योगी जी। ठीक है, और तुम लोग भाई उत्तर प्रदेश में जो लोग यूपी से हैं, वो राजनीति ना पढ़ें तो मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। तो पॉलिटिक्स पढ़ोगे, मज़े से पढ़ो भैया ना। यूपी में रहे और पॉलिटिक्स ना आए तो राजनीति नहीं आए, जहाँ तो भैया हर घर में राजनीति चलती है ना। तो लिख लेना, ये सब इरेज कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो होंगे, सबको बातें समझ आ रही होंगी, और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे आगे। तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड इज इंडिया इज इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है काफ़ी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है, तो देखो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो हाँ, यस, कैसे है देखो, क्योंकि इंडिया के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहला रीजन, देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। 3 लेवल कौन से हैं भाई? एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड होती है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आपको फुल फॉर्म लिखनी है भैया ना, तुम छोटे हो अभी, तो तुमको अभी फुल फॉर्म्स वगैरह लिख के चलना है सब कुछ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और वीडियो क्लास है, तो मैं थोड़ा टाइम की सफिशिएंसी की वजह से शॉर्ट में लिख देता हूँ कभी कभार, ठीक है। इंडिया के अंदर कैसी गवर्नमेंट है? इंडिया के अंदर है भाई होल्डिंग टुगेदर। कैसी है? होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सब जानते हैं होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंट्री में पावर डिवाइड हो जाती है। ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन of each level of government, of each level of government is specified। अभी ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा कम क्लियर होगा, इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। देखो इसमें क्या है, 4 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। 4 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन लिस्ट में लिखा हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल करेगी, और लोकल गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल करेगी, ठीक है। अगर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन कौन सॉल्व करेगा भाई? देन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। देन सुप्रीम कोर्ट विल सॉल्व इट, ठीक है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर नीड्स 2/3 वोट लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपको कितने वोट चाहिए? 2/3 वोट्स चाहिए। कितने वोट चाहिए? 2/3 वोट्स चाहिए। या और साथ ही साथ मोर देन हाफ स्टेट्स जो हैं वो किसी भी बिल को अगर पास करेंगी, बिल को पास करेंगी, देन मस्ट प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स मस्ट पास द बिल, मस्ट पास द बिल टू चेंज बेसिक लॉज, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 2/3 यानी कि 2/3 वोट्स लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन सबके 2/3 मेंबर्स कहते हैं भाई हाँ, और साथ ही साथ आधी से ज़्यादा स्टेट्स के मेंबर इस बिल को पास कर दे, तो ही किसी लॉ को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जो भी लॉज वगैरह कोई चेंज करने हैं उसको जब ही चेंज किया जा सकता है। तो हाँ, हम इन 5 पॉइंटों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए क्या एक इंडिया फेडरल कंट्री है, तो यस, इसके साथ इसके रीज़न ये, और एग्जामिनर तुमको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है, फुल मार्क्स देगा, और तुम हो जाओगे खुश। और ये वाला पार्ट यहीं पर हम फिनिश करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए ये, हाँ, मेन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये नोट करते हुए चलना, जो भी मैं तुमको लिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब नोट करते हुए चलना। इससे क्या है, ये आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ये बहुत लॉन्ग नोट्स तो नहीं है, आप भी देख रहे हो, तुम लोग भी जो है वो देख रहे हो कि मैं थोड़ी सी शॉर्ट लिखा रहा हूँ नोट्स, लेकिन हाँ, लॉन्ग नोट्स तुम खुद बना सकते हो, थोड़े से लॉन्ग कर सकते हो, इनको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में पढ़ते होगे, तो बढ़ा चढ़ा के आप किसी बात को कह सकते हो, लेकिन हाँ, टॉपिक आपके सारे कवर अप हो रहे हैं और ये डाटा सफिशिएंट है। एनसीईआरटी से सारे टॉपिक जो कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इस आगे अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, और इन नोट्स को बनाते हुए रहना, ठीक है। और अगर किसी की कोई क्वेरीज आए तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे मैंने अपना नंबर है, उस पर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।